हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं जसोल कंप्यूटर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे डीजीपे के न्यू वर्जन के बारे में। तो आप यहां पर देख सकते हैं डीजीपे के ऑफिशियल पोर्टल पर न्यू वर्जन 7.4 यहां पर अपडेट हो चुका है। तो यहां पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन का भी न्यू वर्जन है, वो 8.2 आ गया है, वो भी अपडेट हो चुका है। तो आपको सबसे पहले न्यू वर्जन यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके न्यू वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आपको जो पुराना वाला डीजीपे है 7.3 उसको अनइंस्टॉल करना है और वापस से न्यू डीजीपे को इंस्टॉल करना है। अब अपन बात कर लेते हैं कि न्यू डीजीपे के अंदर न्यू फीचर क्या क्या आए हैं और क्या क्या सीएससी ने हमें बताए हैं। तो न्यू फीचर हमारे को ये बताया है कि इसके अंदर एक कैश विड्रॉल के समय वीएलई का भी ऑथेंटिकेट जरूरी कर दिया गया है, तो वो ऑप्शन इसके अंदर जोड़ा गया है। और दूसरा ऑप्शन इसमें ये जोड़ा गया है कि अपन कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं, वो अगर फेल हो जाता है तो उसका अपन स्टेटस बाद में कैसे चेक करते हैं, तो वो ऑप्शन एक चेक स्टेटस का जोड़ा गया है। और एक अपन पे आउट करते हैं, वो कभी कभी फेल हो जाता है या पेंडिंग चला जाता है, तो उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं, तो वो भी चेक स्टेटस ऑप्शन जोड़ा गया है। तो ये डीजीपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो अपडेट की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ऑप्शन है, ये सेम ही आ रहे हैं, जो पहले आ रहे थे वो भी सेम इसके अंदर आ रहे हैं। और वर्जन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1/1/2024 को 7.4 वर्जन है, ये लॉन्च किया गया है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि इसके अंदर चेक ऑप्शन है वो हमारे को कहाँ मिलेगा। तो आपने अगर यहाँ से पे आउट कर लिया है, अपना जो भी बैलेंस है वो पे आउट कर लिया है, तो पे आउट करने के बाद में आप चेक करते हैं पासबुक के अंदर। तो पासबुक पे अपन जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो यहाँ पर पूरी हिस्ट्री है वो दिखाई देती है, नहीं देती है तो रिफ्रेश करके अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे को चेक ऑप्शन है वो कहाँ मिलेगा, तो अपने को यहाँ पर लॉग पे क्लिक करना है। लॉग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कैश विड्रॉल किया है या डिपॉजिट किया है, जो भी किया है। तो जैसे मैंने पे आउट किया है तो पे आउट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में सेलेक्ट करते ही यहाँ पर है जो आपने काम किया है वो यहाँ पर नीचे शो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर पे आउट किया है तो यहाँ पर ये पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को अपन पूरा इस साइड करते हैं तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है। तो आप यहाँ पर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर चेक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे और चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो हमारे जैसे हमने पे आउट किया है तो इस पे आउट का है स्टेटस है वो लाइव चेक करके हमारे को बताएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर स्टेटस पे क्लिक किया है तो ये यहाँ पर सीएससी के पास में जो डिटेल है वो चेक हो करके पूरी डिटेल यहाँ पर शो कर दी गई है। तो इस प्रकार से डीजीपे के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो चेंज की गई है। अब यहाँ पर देखने वाली बातें ये है कि यहाँ पर डीजीपे के अंदर काफ़ी ट्रांजेक्शन फेल हो रहे थे और काफ़ी बैलेंस इंक्वायरी में विड्रॉल में समय लग रहा था, वो आगे सॉल्व किया गया है या नहीं। तो अभी हमने न्यू डीजीपे 7.4 वर्जन को इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पर इस चीज़ें जो मैंने फिल किया है वो चेक किया है। और अब मैं बता देता हूँ कि टू ऑथेंटिकेट विड्रॉल के टाइम जो ऑप्शन ऐड किया गया है वो कहाँ किया गया है। बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट अपन चेक करते हैं, जैसे पहले चेक करते थे वैसे ही ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से अपन बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके हमें प्रोसीड ऑप्शन आ रहा है। अपन यहाँ पर विड्रॉल पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऑप्शन है वो अलग आ रहा है। तो यहाँ से अपन जैसे ही बैंक को सिलेक्ट करते हैं, बैंक सेलेक्ट करने के बाद में कस्टमर का यहाँ से आधार नंबर डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अमाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं या अमाउंट लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ टिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वीएलई ऑथेंटिकेट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको माथापच्ची ये होगी कि सबसे पहले वीएलई का जो अंगूठा है उसका लगेगा और वीएलई का अंगूठा ऑथेंटिकेट होगा तो ये आगे विड्रॉल करने के लिए हमारे को प्रोसेस देगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी समय ले रहा है, तो यहाँ पर सीएससी का थोड़ा ये भी ध्यान होना चाहिए कि यहाँ से वीएलई ऑथेंटिकेट में समय है वो बिल्कुल कम लगना चाहिए। तो यहाँ वीएलई ऑथेंटिकेट में भी समय लगेगा तो फिर कस्टमर का ट्रांजैक्शन कहाँ होगा। और दूसरी प्रॉब्लम हमारे को ये दिख रही है कि अगर एक बार कस्टमर का फिंगर फेल हो जाता है तो वापस वीएलई को वापस कैश विड्रॉल के टाइम ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है। और यहाँ पर वीएलई ऑथेंटिकेट करने के बाद में आपको यहाँ पर 3 मिनट के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेना है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो ये ऑटोमेटिक वापस रीसेट हो जाएगा और वापस वीएलई ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अगर वीएलई ऑथेंटिकेट 3 बार फेल हो जाता है तो आपका जो
ट्रांजैक्शन करने का टाइम है ये 24 घंटे तक ब्लॉक कर दिया जाएगा। 24 घंटे तक आप वापस कैश विड्रॉल नहीं कर पाओगे, वीएलई ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और अपन अब कस्टमर का यहाँ पर फिंगर है वो कैप्चर करवा लेते हैं और विड्रॉल करके भी देख लेते हैं। 100 रुपये मैं विड्रॉल करके देख रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले की तरह ही समय है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रांजेक्शन में भी काफ़ी समय ले रहा है, जैसे पहले समय ले रहा था। तो यहाँ पर काफ़ी बार टाइम आउट का एरर आ जाता था, फेल हो जाता था। तो उसको भी बग से ये फिक्स किया गया है, ऐसा CAC का करना है। तो अपन यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि कितना ट्रांजेक्शन फेल होता है, कितना ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड हो जाता है। तो यहाँ पर 100 रुपये का ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड हो चुका है, हमने चेक कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।